इंदौर का न्याय नगर न्याय मांग रहा है और आज से नहीं बल्कि सालों से अपनी मांग रखते रखते यह लोग थक भी चुके हैं। इसलिए इन्होंने अब सुंदरकांड करते हुए अपना विरोध जता दिया है। यहां तक कि अब वोट नहीं देने का भी ऐलान इन्होंने कर दिया है। न्याय नगर की इस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हुए हैं और जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम आपकी आवाज़ हमारे प्लेटफॉर्म पर लगातार उठाते रहेंगे। गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की ज़रूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें और आपके हक की जो आवाज़ हम लगातार उठा रहे हैं वो समय समय पर आप तक पहुँचती रहे। दरअसल इंदौर का न्याय नगर मेन 42 साल पुरानी यह पूर्ण विकसित कॉलोनी है। रहवासियों के द्वारा नगर निगम को हर साल समय समय पर पूर्ण भुगतान भी यहां से किया जाता है। रहवासी पूर्ण भुगतान भी कर रहे हैं। सभी तरीके की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद भी नगर और ग्राम निवेश विभाग के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने को तैयार नहीं हो रहा है और लगातार यह कॉलोनी अवैध बनी हुई है। इसको लेकर 100 अवैध कॉलोनियों को वैध करने को लेकर इसका जो नंबर था वह 27वें स्थान पर भी था। सीएम ने इसकी घोषणा भी करी थी, लेकिन आज तक यह कॉलोनी वैध नहीं हो पाई है। न्याय नगर की 3 एकड़ की जमीन को मिलाकर 60 एकड़ पर सिटी पार्क विकसित करने की योजना भी थी, लेकिन सिटी पार्क को स्थान बदलकर अब स्कीम नंबर 54 यानी कि मेघदूत उपवन पर बना दिया गया है। संबंधित अधिकारी से लगातार गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अधिकारी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। न्याय नगर अब न्याय की आस में भटक रहा है। इसको लेकर रहवासियों ने सुंदरकांड का आयोजन करा है और अब रहवासियों ने शपथ ली है कि जब तक कॉलोनी को वैध घोषित नहीं किया जाता है तब तक कोई भी राजनीतिक दल अपना मतदान यहाँ पर मांगने के लिए ना आए, ना ही यह लोग अब मतदान करेंगे। इन्होंने कहा है कि जब तक कॉलोनी वैध नहीं तब तक वोट नहीं। बोले कैसी बात करते हो भाई साहब, मैं तो आप ही को स्मरण करता हूँ, तुम्हारे घर पे राम लिखा हुआ है। बोले भैया वो तो आपका और भाभी का नाम है। बोले कैसी बात करते हो, राम तो हमारे शत्रु का नाम है। बोले नहीं भैया वो आपका और भाभी का नाम है। बोले वो कैसे? बोले रा से रावण और माँ से मंदोदरी। इस तरीके से मैं आपको याद करता हूँ। लंका निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा करे कपिलासा देवी समय विधि जागा राम राम जय सुमिरन की नारी हृदय हर्ष कपि सज्जन की नारी तज हट करे यौ पहचानी साधु होई नकार जानी विप्र रूप धरि वचन सुनारे सुनत विभीषण कुपिता आए करे प्रणाम कोटि कुशलाए कहो कथा बुझाए तुम हरिदासन मा कोई मोरे हृदय प्रीत रति होरे तुम राम दीन अनुरागी आयो जो करण बड़ भागी तब मन करी और हमारा जो है हमने विगत 1.5 वर्षों से न्याय नगर के संबंध में भेद करने के लिए जो शासन के द्वारा मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप जो कार्रवाई की गई थी, इसके अंतर्गत 2016 तक की कॉलोनियाँ ली गई थी, 31 दिसंबर 2016 तक की। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी ने अवैध का कलंक पूरे प्रदेश में मिटाते हुए 2022 तक की जो भी कॉलोनियाँ हैं उनको यथास्थिति में वैध कर दिया गया है। पर हमारी विडंबना ये है कि एक तरफ तो हाउसिंग बोर्ड को टीएनसीपी के द्वारा समय समय पर 5 बार एनओसी दी जा चुकी है, वहीं दूसरी ओर जो है हमारी 3 एकड़ का जो प्रभावित एरिया इसमें हो रहा है सिटी पार्क के रूप में टीएनसीपी के अनुसार उसकी एनओसी नहीं दी जा रही है। पर पूर्व में ही वर्ष 2002 में इन्होंने शासन को पत्राचार किया था जिसमें शासन के द्वारा इसमें अनापत्ति जारी की गई थी और उसमें आयुक्त महोदय को भी निर्देशित किया गया था और टीएनसीपी को निर्देशित किया गया था कि उक्त योजना में पूर्व में विकास कार्य कर दिया गया है और इसकी एनओसी समय पर जारी की जा चुकी है। इसलिए न्याय नगर संस्था को पूरे कॉलोनी की एनओसी जारी की जाती है और इस संबंध में शासन को कोई अनापत्ति नहीं है इसे वैध करने के संबंध में। आपका सीएम शिवराज के आदेश के बाद में इंदौर में 100 कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया गया था। न्याय नगर का नाम भी उसमें 27वें स्थान पर शामिल था, लेकिन अभी तक यह लोग न्याय की आस में भटक रहे हैं। न्याय मिल नहीं रहा है। रहवासियों की मांग उठाते उठाते रहवासी भी अब थक चुके हैं और अब इन्होंने विरोध प्रदर्शन करने का एक नायाब तरीका ढूंढ लिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दी लपेटा।